औरत जिसे सदियों तक देखा गया पर पूरी तरह समझा नहीं गया। कभी उसकी पहचान उसके चेहरे से तय हुई तो कभी उसके रिश्तों से और कभी उसकी सीमाओं से। लेकिन अब वही औरत अपनी पहचान खुद लिखने की कोशिश में है। छवि से नागरिक बनने की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच और व्यवस्था की परीक्षा है। महिलाओं को लेकर समाज की सोच पर उठे सवाल नए नहीं हैं। प्रख्यात नारीवादी चिंतक कमला भसीन ने दशकों पहले कहा था कि समाज औरत को इंसान से ज्यादा छवि के रूप में देखता है। यह छवि अक्सर उसके रूप, आकर्षण और बाहरी व्यक्तित्व के इर्द गिर्द गढ़ी जाती रही है, जबकि उसकी सोच, संघर्ष और क्षमताएं पीछे छूट जाती हैं। यह नजरिया केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहा। सामाजिक ढांचे का असर इतना गहरा है कि महिलाएं भी कई बार अनजाने में इस पैमाने से एक दूसरे को आंकने लगती हैं। यानी पितृसत्ता केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक मानसिक ढांचा बन चुकी है जो सोच और व्यवहार दोनों को प्रभावित करता है। समय के साथ तस्वीर बदली जरूर है लेकिन पूरी तरह नहीं। अब महिलाएं केवल दिखने का विषय नहीं रही बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन गई हैं। आज लगभग सभी राजनीतिक दल महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं, घोषणाएं और नीतियां बना रहे हैं। महिला आरक्षण जैसे प्रस्तावों को भी इसी संदर्भ में देखा जाता है, जिनका उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या यह बदलाव पूरी तरह सशक्तिकरण का संकेत है या इसमें राजनीतिक गणित भी उतना ही सक्रिय है? भारत जैसे लोकतंत्र में जहां महिलाओं की बड़ी आबादी और उनकी निर्णायक वोटिंग क्षमता है, यह स्वाभाविक है कि वे चुनावी रणनीतियों का अहम हिस्सा बने। यही एक विरोधाभास उभरता है। पहले औरत को सीमित करके देखा जाता था, आज उसे केंद्र में रखा जा रहा है। बदलाव दिखता जरूर है लेकिन खतरा अभी भी वही है। कहीं उसकी असली आवाज प्रतीकात्मक और नारों के शोर में दब ना जाए। विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है। असली बदलाव तब आएगा जब महिलाओं की भागीदारी केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे बल्कि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबरी से शामिल हो। प्रतिनिधित्व केवल संख्या नहीं बल्कि प्रभाव, अधिकार और सम्मान का भी सवाल है। औरत कोई छवि नहीं, कोई रणनीति नहीं, वह इस समाज की धड़कन है। उसकी खामोशी में भी संघर्ष की कहानी है और उसकी आवाज में बदलाव की ताकत। जिस दिन उसे देखने का नजरिया बदल जाएगा उस दिन समाज भी बदल जाएगा। क्योंकि जब औरत सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि सुनी और समझी जाती है, तब इतिहास नहीं भविष्य लिखा जाता है।